हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, अपने घरों में रह के आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारी बात होने वाली है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा अभी 30 अप्रैल को कंप्लीट हुई। दोस्तों जो पेपर आया था या इसके पहले सालों में जो पेपर आते रहे हैं, पेपर दोस्तों इतना आसान नहीं आता है। ठीक है, मैं पूरी बात करूंगा, आज आपको बताऊंगा कि किन वजहों से अच्छे बच्चे जो कि 5th क्लास में अपने क्लास में अच्छे करते हैं या अच्छे होते हैं, वाकई वो अच्छे होते हैं, फिर भी वो नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पार नहीं कर पाते हैं। जो ये मेरिट इतनी ज़्यादा जा रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है, वो हम बिल्कुल बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए कि सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे जो 30 अप्रैल को पेपर आया हुआ था, उस पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन मैथ के रहे जो कि एक ठीक ठाक बच्चे को भी आने से रोक रहे हैं, ठीक ठाक बच्चे को भी एडमिशन करने से रोक रहे हैं। पहले तो ये हम जाने, इस पेपर की बात करें, उसके बाद मैं आपको आज बताता हूं कि क्या वजह हो सकती है और क्या क्या किन किन वजहों से ये मेरिट इतनी ज़्यादा जा रही है। जो कि हम बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर चढ़ा बढ़ा के मेरिट बताएं। मैंने कट ऑफ बताया आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। हालांकि मैंने पेपर का सलूशन भी दिया, लेकिन आज मैं केवल उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन मैथ के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं बहुत आसान है, आसान इसलिए कह दिया जा रहा है क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चनों का पैटर्न जो है सेम टू सेम है। और क्या कारण है, मैं सारे कारण आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूं इस पेपर में आए हुए उन क्वेश्चन का। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कर पाएगा और इन्हीं क्वेश्चनों को नहीं करने से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों उसका सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से नहीं हुआ होगा, या जो बच्चा करके आया होगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन उसको फंसाए होंगे ज़्यादा। या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं उनका भी सलूशन आपको बहुत सरल तरीके से दूंगा। दोस्तों तो आइए इन क्वेश्चनों को आज फिर एक बार देखते हैं कि इनके सरल तरीके से सलूशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आप भी कर सकते थे। मान लीजिए गलती हो गई, लेकिन फिर भी कैसे कर सकते हैं, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को दोस्तों बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से पहले बताता हूं, फिर थोड़ा सा एडवांस तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे दिया कि 600 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना है। 600 रुपया की राशि है, ये 4 वर्ष के बाद कितना हो जा रही है, 720 रुपया हो जा रही है। तो आपका ये तो मूलधन हो गया है, तो बिल्कुल आप क्लियर समझ रहे होंगे कि ये मूलधन है, और इसको आप क्या समझ रहे होंगे कि ये मिश्रधन है। तो आपको इतना पता है कि मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन भी होता है, मूलधन भी आपका होता है मिश्रधन में, और प्लस आपका ब्याज होता है। इसका मतलब इसमें से अगर 600 हम निकाल दें, 720 में से यदि 600 निकाल दें, तो 120 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, उस ब्याज और मूलधन की, मतलब 600 रुपया का 4 वर्ष में 120 रुपया ब्याज मिलता है, यही तो है। 600 रुपया का 4 वर्ष में 120 रुपया ब्याज मिलता है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटा क्या होता है, 100 होता है। तो एसआई की वैल्यू जो कि 120 रुपया आप रखें, और P की वैल्यू को 600 लेते हैं, R की वैल्यू को क्या लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि पता नहीं मुझे, T की वैल्यू को 4 ले लें और बटा 100 कर लें। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 6 दूना के 12, 20, और 4 पच्चे कितना आ जाएगा, 20। मतलब वो दर कितना रहा होगा, 5% रहा होगा। 4 वर्ष में वो 5% की दर से दोस्तों कितना रुपया हो गया था, 120 रुपया हो गया। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब ये दर को क्या कर रहा है, 2% बढ़ा दे रहा है, मतलब 5% था जो पहले, इसमें 2% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 7%। अब हम पता करें कि इस 600 रुपया पर उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब पूरा ब्याज पता करते हैं कि 7% की दर से एसआई बराबर P हमारा अभी भी 600 रुपया ही है, और ये ब्याज हो गया 7%, और समय है 4 बटा 100, कट गया। यहाँ पे हो जाएगा 6 सते 42 गुणते 4, 4 दूना के आपका हो जाएगा 8, 4 चौक को 16। जनरली बच्चा होगा तो ऐसे ही करने की कोशिश करेगा अगर उसकी समझ अच्छी होगी। दोस्तों 168 आ गया, 600 ये था उसके पास, अब ये हो जाएगा 768 रुपया। दोस्तों जनरली ऐसे, और इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में करेगा, बच्चे को काफी टाइम लगेगा। मैं बहुत जल्दी कर ले रहा हूं, बात अलग है कि मुझे आ रहा है तो मैं कर ले रहा हूं, लेकिन बच्चे को ये समझना और फिर करना काफी मुश्किल है। मैं समझ रहा हूं 5th क्लास के बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन क्या वजह है, वो वजह तो मैं बात करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, आ गया, बच्चा बैठा है, अब कर रहे हैं, अब तो बात की बात है जो हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर ऐसे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, थोड़ा समस्या हो सकती है बच्चे को। मैं इसी को थोड़ा सा आसान करता हूं दोस्तों।
इसी क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखने की कोशिश करिए दोस्तों। यहां पर ध्यान से क्वेश्चन, जो आपका फार्मूला होता है ब्याज बराबर, उसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि ब्याजांतर बराबर मूलधन बराबर क्या, मूलधन गुणे दरांतर, क्या दरांतर गुणते क्या समय बटा क्या 100। ब्याजांतर, ब्याज में कितने का अंतर, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। मूलधन हमको क्या है पता है। दर अंतर में कितने का 2% अधिक हो जाता है, यही तो अंतर है, पहले से 2% अधिक मतलब 2% का अंतर। और फिर समय हमारा 4 है बटा 100, यहां पे हमने काट लिया, ये हो जाएगा 6 दूना के 12 चौक को 48। तो ये बताइए कि ब्याजांतर, ब्याज में कितने का अंतर आएगा, पहले जो ब्याज है अब जो ब्याज है उसमें कितने का अंतर आएगा, 48 रुपया का आएगा। क्लियर, आप समझ रहे हैं कि 48 रुपया का ब्याज आएगा। पहले जो ब्याज था वो 600 से 720 हुआ है तो 120 रुपया, मतलब ये 48 रुपया मुझे और ज्यादा ब्याज में अंतर आ रहा है ना। तो वही ब्याज अगर हम उसमें जोड़ दें 720 में 48 को, तो भी ये सीधे सीधे 768 आ जाएगा। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो दोस्तों बहुत आराम से आप कर सकते हैं एक लाइन में। लेकिन समझें, ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दरांतर गुणे समय, यह ऐसे भी होता है। ब्याजांतर बराबर मूलांतर, मतलब मूलधनों में भी अंतर कभी कभी होता है, दरांतर फिर समयांतर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो चीजों का अंतर है, ब्याजांतर और दरांतर का, तो मैं ब्याजांतर और दरांतर केवल लेकर के आपको बताने की कोशिश की। बहुत आराम से उसके ब्याजांतर में 48 का अंतर है, 48 आपने जोड़ दिया, आंसर पा गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक तार इतना मीटर लंबा है, कोई तार है दोस्तों, ये कह रहा है कि 2 सहित 3/4 मीटर है। कह रहा है इसको 2 टुकड़े कर दीजिए। आप 2 टुकड़े करते हैं तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है। ठीक है, यही समझने वाली बात है कि एक भाग मान लेते हैं, इस भाग की लंबाई x है। अब इससे जो दूसरा वाला भाग है, ये तो पहला भाग हो गया आपका, ये दूसरा भाग है। पहले वाले भाग को मैंने x माना, तो दूसरा वाला क्या है, इससे 5/8 बड़ा है। ठीक है, अब ये अलग अलग 2 भाग है, इन्हीं दोनों भागों को मिला के तो ये बना है। तो आप देखिए ध्यान से, आप जोड़ेंगे इसको तो x प्लस 5/8 और बराबर क्या हो जाएगा, इसको 4 दूना के 8 3 11, 11/4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो, थोड़ा सा मेरा दिमाग काम लगाओ और कैलकुलेशन काफी आसान बनाओ। आप x जोड़ेंगे तो 2x होगा बराबर 11/4, और ये इधर जाकर के हो जाएगा -5/8। अब आप करोगे एलसीएम, टाइम जाएगा। देखो ध्यान से, आपको मालूम है कि सलूशन बड़ा आसान हो जाता है जब हर बराबर हो जाए। हर को बराबर करना है दोस्तों, तो ये 4 है, अगर इसको 8 बनाना है तो 2 से गुणा करोगे, अगर नीचे करोगे तो ऊपर भी कर दो। देखो कितना आसानी से हो गया, 11 दूना के 22 बटा 8 -5/8, और इसको घटा ले रहे हो तो आप कितना आ रहा है, 17/8 आ जा रहा है दोस्तों। 2x = 2 नीचे चला गया, x = 17 बटा कितना आ जाएगा 16, 8 दूना के 16। ये इस भाग की लंबाई आ गई। इसने पूछा है बड़े भाग की लंबाई, इसका मतलब 17/16 में 5/8 हमें जोड़ना है, बड़ा भाग तो यही होगा। तो ये बड़ा भाग की हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 17/16 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5/8। फिर वही बात है, जोड़ना है तो हर बराबर कर लो दोस्तों, तुरंत जुड़ जाएगा। ये 5 दूना के 10 है, ये 17 है, 17 10 कितना हो जाएगा 27 बटा हो जाएगा 16। होल में चेंज कर लेंगे, एक सही यहाँ पे हो जाएगा 11/16, 16 एकम 16, एक सही 11/16, विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे विकल्प नंबर ए था आपका 768। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों गलत कर दिए, ये नहीं समझ में आ रहा। जनरली ये समझते तो 1 से लेके 100 तक की बात करते, तो भी उसमें समझते कि 1 से लेके 99 तक ही तो संख्याएं 2 आएगी, और इसको भी समझते तो 1 से लेके 9 तक तो 1 अंक होता है। अब 10 से लेके 99 तक ही तो 2 अंक की संख्या होंगी। कहां तक, 10 से लेके 99 तक। मैं बड़ा अच्छा तरीका भी बता रहा हूं आपको, इसको समझिए पहले। तो इधर निकल गया 9 और इधर निकल गया, अगर 1 से 100 तक टोटल देखते हैं 100, तो ये निकल गया, एक ठो निकल गया, तो कितने निकल गए 10। तो आपको कितने बच गए, 1 से 100 तक में गिनती में से 10 निकल गया, तो 90 बचा आंसर। ऐसे भी अब मैं आपको बताता हूं, किसी भी अंक की संख्या पूछे, जैसे यहां पे पूछा कि 2 अंक की, कितना का पूछा, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है, 2 अंक की पूछा, तो ध्यान देना दोस्तों, 2 अंक की बड़ी संख्या ले लेना, ले लिया। 2 अंक की कुल कितनी संख्या पूछा है, तो 2 अंक की क्या ले लोगे, बड़ी संख्या।
और जितने अंक की पूछा उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या लिखना। 2 अंक की बोला तो 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 से एक कम 1 अंक, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, घटा लो आप, आंसर आ जाएगा 0, 90। इसी प्रकार कोई पूछ देता है दोस्तों 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, कितने अंक की, 4 अंक की पूछ दे, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, तो आपको क्या करना, 4 अंक की बड़ी संख्या ले लेना, ले लिया बड़ी संख्या आप। अब क्या करना, 4 अंक से एक कम कर लेना, 3 अंक, 3 अंक की बड़ी संख्या ले लेना, यहां से माइनस कर लेना दोस्त, बड़े आराम से देखो आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। 9000 होती हैं 4 अंक की कुल संख्या है। इसी प्रकार कितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछे तो उतने अंक की बड़ी संख्या, उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या का अंतर कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इतना आसान बच्चों के लिए है नहीं, बशर्ते अब आया है तो इसे बताना तो पड़ेगा आपको, ये तो मानना पड़ेगा नहीं दिया है अगर आयोग ने तो बच्चे लगाएंगे ही इसे। लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। देखो लंबाई और चौड़ाई में सिंपल सी बात है, अगर चौड़ाई b मानेंगे या x मान लेते हैं तो इसको हमें x प्लस कितना मानना होगा, 23, तभी तो लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम। बोला भी कि लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि हाल के फर्श का परिमाप देखो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारा आयत है, अगर ये यल है, ये बी है, ये यल होगा, ये बी होगा, सेम वही बात है। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, और ये इधर क्या है आपका बराबर है किसके, परिमाप के। तो परिमाप दिया है कितना दोस्तों, 206 दे दिया। 2 लंबाई कितना है x प्लस 23 और चौड़ाई है x, 2 से काट दो क्योंकि कोष्टक से बाहर है तो कट जाएगा 1 3। कैलकुलेशन को आसान बनाओ दोस्तों, यहां पर देखो 23 है, x x 2x, 23 इधर जाके माइनस होगा दोस्तों, 103 में से 23 घटा लो आप, बड़े प्यार से घटाओगे और ये आएगा आपका 80, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 2x, बड़े प्यार से इसको काट भी लो आप तो 40 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 40। x का मतलब क्या, चौड़ाई, चौड़ाई 40, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 में 23 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल दोस्तों, क्या पूछा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 63 गुणे कितना, 40। तो अब आप 40 से गुणा थोड़ा नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, 0 को बाद में चिपका देंगे, 4 तिहाई 12, 4 छके 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, और 0 जो था तो चिपका दिया। कभी भी 0 लास्ट में रहते हैं, किसी अंक के मल्टीप्लाई नहीं करते दोस्तों, केवल अंक का कर लीजिए, 0 जितना भी है उसको चिपका दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं वर्ग मीटर में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं, ये भी बड़ा दमदार क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर 5 को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट ट्रिक होती है, तुरंत आंसर आता है, लेकिन आपके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है दोस्तों, ये कह रहा है कि 20% की घटोत्तरी कर दो, इसको आप घटाओगे 20%, अगर 20% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80। अब कह रहा है फिर 20% बढ़ा दो इसको, अगर आप 20% बढ़ाने जाओगे दोस्तों, ध्यान देना, इसको 20% आप बढ़ाने जा रहे हो तो 80 का 20% यदि बढ़ाएंगे तो 120 निकालना पड़ेगा। 20% बढ़ाने का मतलब या तो 20% निकाल के इसमें जोड़े, चाहे डायरेक्ट 120 निकाल दे तो 80 का 20% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 8 = 96। इसका मतलब आप कहाँ आ गए, करीब यहाँ पे आ गए 96। अब देखो दोस्तों, ये 100 से ये कितना 96 कम है या ज़्यादा है, पहले आपके पास कितना रुपया था 100, उसको घटा के आपने 80 किया, फिर आपने 20% बढ़ाया, यहाँ पे 20% आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 20% कम कर रहे थे, 20% आपने क्या किया, बढ़ा दिया। जब बढ़ाया तो यह 96 100 से क्या है, कम है, कितना कम है, 4 है, क्योंकि 100 पे जितना कम होता है उतना ही परसेंट कम होता है, इसीलिए कह सकते हो आपकी 4% की क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे कमी होगी। बड़े आराम से आंसर कर लिया। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है, लोग कहते हैं x² / 100 कर दो, इतना %, और x क्या होता है, वही जितना बढ़ रहा है उतना ही अगर घट रहा है तो वही x की वैल्यू है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 दोस्तों, और बटा हो जाएगा 100, काट दिया आप, 4% आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये हमेशा कमी होती है, बढ़ा के घटाएंगे चाहे घटा के बढ़ाएंगे, हमेशा आपका क्या होगा दोस्तों, कमी ही होगी। हमेशा 20% की आपकी यहाँ पे क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और x² / 100% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगर आप ऐसे समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए। अब मैं क्या बात कर रहा था दोस्तों, वो पॉइंट की बात बताता हूँ। मेरिट क्यों इतनी ज़्यादा जाती है, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों लोगों को लग रहा है, मैंने एक कट ऑफ बताया, बहुत सारे लोगों ने बड़ा उनको बुरा लगा कि सर 100 नंबर में कट ऑफ ले जा रहे हैं। पिछले साल के मेरिट ओबीसी के दोस्तों 97 नंबर गई है। हाँ, ये बात सही है कि हर ब्लॉक जो होते हैं, मेरिट जो होती है वो ब्लॉक के लेवल पे बनाई जाती है, हर ब्लॉक से बच्चे उनको लेने होते हैं। नवोदय
जो विद्यालय होते हैं जिस जिले में, उसमें जो बच्चे जाते हैं वो हर ब्लॉक से चुन के जाते हैं। और किस ब्लॉक में कमज़ोर बच्चे हैं, सपोज करिए किसी ब्लॉक में कमज़ोर बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चों ने जितने दिया है सबकी कम नंबर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनकी मेरिट उस ब्लॉक से किसी कमज़ोर बच्चे को उठा लिया गया, हो सकता है 90 पे भी किसी बच्चे को उठा लिया। और मान लीजिए कोई ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, वहाँ पे सारे बच्चे पढ़े पढ़े हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग वोचिंग कर लिए हैं या समझदार हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे अगर टॉप बच्चे मिल गए तो हो सकते हैं सब बच्चे 97, 98, 99 पे गए हैं, तो हो सकता है 99 वाले चार बच्चे मिल जाए तो 4 बच्चे ले लिया 99 से। तो ये समस्या होती है। मेन बात आप समझें, आप कभी मैं दोबारा आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरने चाहिए और कौन सी आप टेक्निक लगाएंगे जिसकी वजह से आपके बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कौन सी टेक्निक लगाएंगे मैं जल्द, जब अगला सेशन आपका आएगा फॉर्म भरने का नवोदय का, तो उसके पहले मैं आपको जानकारी ये दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये पेपर जो हो रहा है ना, इसमें ओवर एज बच्चे हैं। मेन प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर एज बच्चे हैं। अगर एक 6 क्लास का बच्चा, 10th या 11th ईयर का बच्चा अगर पेपर ये देने जाएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो बच्चा 50 नंबर लाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी और 55-60 पे सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इतनी मेरिट कभी जाएगी, 55-60 क्वेश्चन पे सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। 70, 80, 85, 90 हाईएस्ट मेरिट होती, लेकिन हम 100 में 100 बच्चे ला रहे हैं, 80 में 80 क्वेश्चन सही किए हैं। मेरे ही अपने करीबी जो बच्चे हैं, मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल 74, 76, 78, 79 दो बच्चों का, 78 दो बच्चों का, 76, 74, 71, 65 ऐसे सारे बच्चों का नंबर है। अब क्या बताया जाए, अब इस ब्लॉक, जिस ब्लॉक से भरे हुए हैं, अब बताइए यहाँ की मेरिट क्या जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मेरिट है वो ओवरऑल प्रदेश के लेवल पे नहीं बनने वाली, ओवरऑल ब्लॉक के लेवल पे, जिले के लेवल पे मेरिट, हर जिले की मेरिट अलग अलग जा सकती है दोस्तों। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था आप समझ पाए होंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होगा या क्यों होगा या क्यों एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्या कारण है। बच्चे को दोष न दें, बच्चा बहुत अच्छा मेहनत किया। जिस बच्चे ने 80 से ऊपर नंबर लाए, बहुत अच्छा बच्चा है। अगर जेन्युइन आपने ओवर एज बच्चे से पेपर नहीं दिलवाया है तो मैं समझता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।